बच्चों मैं बताने वाला हूँ बेसिक गणित की घरेलू समझ। ये मैंने शब्द यूज़ क्यों किया है। काफ़ी दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ बच्चों को प्लस माइनस में बहुत सी दिक्कतें जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कि यह सवाल को हल करते समय ये जो आंसर है वो प्लस में ही धनात्मक संख्या में आना है या ऋणात्मक संख्या में आना है। मैंने कुछ बच्चों को देखा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है 12, ठीक है, और यदि वो कंफ्यूज हैं कि ये एग्जैक्ट हमारा धनात्मक 12 ही आना है या ऋणात्मक 12 आना है, तो वो हल्का सा एक ऐसा चिन्ह बना देते हैं जिसमें सामने वाले को बेवकूफ़ समझते कि हाँ यार वो यदि देख लेगा, यदि धनात्मक होगा तो वो बोल ले कि हाँ यार वो धोखे से लग गया होगा, लेकिन यदि वो ऋणात्मक होगा तो उसको मान के नंबर देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम को हम फेस ही क्यों करें। इसके लिए मैं कुछ घरेलू समझ बता रहा हूँ आपको, वो आपको समझना है। मैं बता रहा हूँ आप छोटे से बच्चे को भी इस समझ के हिसाब से उसको बताओगे तो वो आसानी से जोड़ना घटाना प्लस माइनस का पूर्णांक संख्याओं का सीख जाएगा। कैसे, समझो जरा। आपने दो प्रकार की संख्याएं पढ़ी होंगी, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। आप देखो जरा, इसका नॉर्मल यदि हिंदी की भाषा में बोले, धनात्मक शब्द धन शब्द से बना है, ठीक है, और जो ऋणात्मक शब्द है वो ऋण शब्द से बना है। धनात्मक का यदि आप शुद्ध हिंदी में यदि इसका अर्थ निकालें, धन का मतलब वही बोल सकते हैं संपत्ति, रुपया, पैसा कह सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि यदि आपने एक बार इसको समझ लिया तो जीवन में आप कभी प्लस माइनस में गलती करने वाले नहीं हैं। तो धन का मतलब आप कह सकते हैं संपत्ति, रुपया, पैसा। ऋण का आप कह सकते हैं, ऋण मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं कर्ज, या इसी को एक टर्म्स में बोल सकते हैं उधारी। क्या बोल सकते हैं, उधारी। ये बहुत घरेलू समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे सामने कोई एक पूर्णांक, एक कोई संख्या लिखी है, फॉर एग्जाम्पल लिखी है मान लो -5, ठीक है, और कोई संख्या लिखी है +10, और कोई संख्या जिसमें कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे -5 लिखा है तो इसको बोलेंगे ऋण 5। 10 के सामने धन लगा तो इसको बोलेंगे धन 10। अब 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो क्या बोलोगे आप। यदि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो भी यह कैसी संख्या मानी जाती है, धन संख्या ही मानी जाएगी, धनात्मक संख्या ही मानी जाएगी। ऋणात्मक के सामने ऋण लगाना कंपलसरी है, धनात्मक सामने धन लगा तो ठीक है, यदि कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो भी वह कैसी संख्या मानी जाएगी, धनात्मक संख्या। मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे गलती कहां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं। जैसे यहां पर ढेर सारी संक्रियाओं में एक सवाल दिया है, जैसे -10 + 20 - 40, और यहां पर मैंने लिख दिया -50, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मेरा अनुभव कहता है कि मैक्सिमम बच्चों को ये पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है वो वहाँ कंफ्यूज रहते हैं। माइनस माइनस प्लस, मेरा अनुमान है कि माइनस माइनस प्लस हम सिर्फ मल्टीप्लाई में करते हैं, वो जोड़ना घटाने में भी माइनस माइनस प्लस का खेल कर देते हैं और माइनस लगाना भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -40 और ये -50 एक साथ लिखा है ना, तो वो इसका आंसर माइनस माइनस प्लस करके और 40 और 50 जोड़ देंगे 90, +90 लिख देंगे, जो कि क्या है, गलत है। तो इसको कैसे समझना है, इसको समझने का तरीका क्या है कि जिसके सामने ऋण लगा है तो आप उसको बोलोगे उधारी, और जिसके सामने धन लगा उसको बोलो कि हाँ भाई इतना रुपया मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल समझो जरा, जैसे मैंने लिखा कि भाई -5, आपको समझना कि भैया मेरा 5 रुपये किसी दुकान में ऋण है, ऋण मतलब उधारी है। और यदि आपके पास मान लो 5 या 10 के सामने धन लगा तो आप ये समझोगे कि 10 रुपया धन मेरे पास है। ऋण लगा है तो आप समझोगे उधारी है, धन लगा है या कोई भी चिन्ह नहीं तो समझोगे भाई मेरे पास उतना धन है। तो इसको कैसे समझेंगे, पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो बड़ा सा एग्जांपल ले लिया, इसी को ऐसे समझ लो कि -10 + 20 है, ठीक है। तो इसको समझने का तरीका बता रहा हूं, ये कोई ऐसी बुक में नहीं लिखा है, ये मेरी समझ है, उस समझ को मैं आपके सामने रख रहा हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी आप समझा सकते हो सरल भाषा में, कि किसी किराने की दुकान में आपके 10 रुपये ऋण हैं,
जिस संख्या के सामने जो चिन्ह लगा जाता है वो उसका चिन्ह कहलाता है। जैसे किसी दुकान 10 के सामने ऋण लगा तो आप इसको मानो कि किसी दुकान में आपके 10 रुपये ऋण है। ऋण है मतलब क्या है? उधारी है। 10 रुपये क्या है? उधारी है। आप गए दूसरे दिन उस दुकानदार से बोले कि अंकल या चाचा जो भी, कि मेरे कितने रुपए उधारी है, जबकि आपके पास कितने रुपए धन है? 20 रुपये धन है। तो आप पूछोगे कि चाचा मेरी उधारी कितनी है? तो वो बोलेंगे बेटा आपकी 10 रुपये उधारी है। तो बोलेंगे एक काम करो चाचा या अंकल, मेरे पास ये 20 रुपये धन है, आप वो ले लो, बाकी पैसा मेरे को वापस कर दो। तो वो आपको ऑब्वियसली कितने रुपए वापस करेगा? 10 रुपये यदि उधारी है, 20 रुपये आपके पास धन है, तो आपने बिना प्लस माइनस का ध्यान दिया आपको पता चलेगा कि भैया 10 रुपये उधारी थी, 20 रुपये मैंने दिया, तो ऑब्वियसली बात वो आपको कितने रुपए लौटा देगा? 10 रुपये। आप यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूज हुए क्या? आपने ऐसा देखा है कि ये माइनस प्लस माइनस होता है, वो गुणा में होता है। माइनस माइनस और धनात्मक संख्या का गुणा होता तो आंसर किस में आता? ऋण में। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते, जबकि बहुत सिंपल सा आंसर आया इसका कि भैया 10 रुपये उधारी थी, 20 रुपये मैंने धन दिया, वो मेरे को कितने रुपए लौटा देंगे? 10 रुपये धन लौटाएं। धन लौटाएं इसलिए इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा। आप धन भी लिख सकते हैं या तो कोई भी चिन्ह ना लगो, क्योंकि वो तो धनात्मक संख्या ही मानी जाएगी। एक उदाहरण और देता हूं, जैसे -30 - 20 है। यहां पर भी बच्चे कहां गलती करेंगे कि ये भी ऋणात्मक संख्या है, तो वो बोल देंगे भाई माइनस माइनस प्लस होता है, जबकि वो किस में होता है? गुणा में होता है। इसको कैसे समझो? फिर वही दुकान के पास जाओ, अपनी समझ के हिसाब से कि आंसर सही आना चाहिए। आप जाओ, बोलो मतलब दुकान गए, किराने की दुकान में, तो आप जब पहले दिन गए थे, क्योंकि 30 के सामने ऋण का निशान लगा, तो आप इसको समझो कि मेरी किसी दुकान में 30 रुपये क्या है? ऋण लगा, मतलब उधारी है। आप दूसरे दिन गए, ये 20 के सामने फिर ऋण लगा, आप दूसरे दिन गए 20 रुपये की फिर उधारी करके आ गए। पहले दिन में 30 रुपये की उधारी, दूसरे दिन में फिर 20 रुपये की उधारी। अब अंकल से पूछोगे कि अंकल कितनी उधारी हो गई, तो वो आपको क्या बताएगा? आपने धन तो बिल्कुल नहीं दिया, उधारी आप करते जा रहे हो। तो आपको वो बोलेगा कि बेटा आपके 50 रुपये क्या हो गई? उधारी हो गई। तो उधारी को हम क्या लगाते हैं? ऋण का निशान। तो सामने क्या आ जाएगा? ऋण। है ना आसान? यहीं पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि माइनस माइनस क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो वो हो सकता है 30 और 20 को सिर्फ 50 लिख के आते, जबकि आंसर क्या आ रहा है? -50। तो इसको हमें समझना है। अब आप बड़ी से बड़ी संक्रियाओं को कैसे कर सकते हो कि जहां जहां उधारी उधारी हो, उस उधारी उधारी को अलग जोड़ते जाओ, और जहां धन धन हो, जो आपके पास पैसा, उसको अलग जोड़ो, उसमें से आप उधारी को अलग कर दो, बाकी आप देख लो कि उधारी बची है आपके पास, बाकी पैसा बचा है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटी सी, ये जो मैंने अपने घरेलू समझ के हिसाब से कुछ मेथड बनाई थी, उनको आपको समझना है। आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चे को भी सवाल को आप समझा सकते हैं, इस बेसिक मेथड को आप समझा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।